सबसे पहला आपने पढ़ा फाइब्रस जॉइंट, और फाइब्रस जॉइंट में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होगा। दूसरा जॉइंट था कार्टिलेज जॉइंट, कार्टिलेजनस जॉइंट। कार्टिलेजनस जॉइंट में मूवमेंट कैसा था? लिमिटेड मूवमेंट, है ना। जैसे आपके रिब्स से अटैच, आपके स्टेरनम से अटैच है क्या? रिब्स अटैच है स्टेरनम से। तीसरा जॉइंट था साइनोवियल जॉइंट, कार्टिलेजस। और भी जगह आप लोगों ने देखा, जैसे वर्टिब्रल कॉलम इन वर्टिब्रे में। तो इसके बाद से हम लोग आते हैं साइनोवियल जॉइंट पे। साइनोवियल जॉइंट क्या होता है? जब दो बोन है, ये बोन 1 बोन 2, है ना। और साइनोवियल जॉइंट जो होता है वो मैक्सिमम मूवमेंट प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम मूवमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे ये क्या है? साइनोवियल जॉइंट। क्या है यार? ये साइनोवियल जॉइंट है। यहाँ पर ये क्या है? साइनोवियल जॉइंट मैक्सिमम मूवमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो दो बोन है, सपोज दैट यहाँ पे बोन बना है, मान लो ये क्या है? फीमर का बोन है, और यहाँ पर नीचे तुम्हारा टिबिया फिबुला। अब यहाँ पर बोन है, दो बोन के बीच में आपको पता है कि दो बोन हमेशा आपस में अटैच होते हैं। कैसे? बोन के बीच में होता है लिगामेंट। बोन और बोन के बीच में क्या होता है? लिगामेंट। तो ये देखो बाहर ये क्या है? लिगामेंट है। क्या है ये? लिगामेंट। यानी कि दो बोन को अटैच करने का काम करता है लिगामेंट। इसीलिए पहले जब चोट लगती है तो पहले लिगामेंट पे दर्द होता है, लिगामेंट डैमेज होता है। यानी लिगामेंट जो होता है एक तरीके से सपोर्ट करता है दो बोन को आपस में कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद से आप देखोगे तो दो बोन के बीच में ये स्पेस, और उस स्पेस से पहले आप देखोगे यहां पर ये जो मैंने ये रेड कलर से बनाया है, ये है फाइब्रस लेयर। और फाइब्रस लेयर के अंदर ये ब्लैक कलर का जो आप देख रहे हो, जिसको मैंने बनाया है, ये है साइनोवियल मेम्ब्रेन। और साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो एरिया पूरा है, ये है साइनोवियल स्पेस। यानी कि ये फाइब्रस की लेयर, ये फाइब्रस की लेयर, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये दोनों मिलकर बनाते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल, जिसमें बोन जो होता है वो आर्टिकुलेट करता है, एक दूसरे से क्या करता है? आर्टिकुलेट करता है। यानी कि जो कैप्सूल बना हुआ है वो इसी तरीके से, इसी कैप्सूल, ये जो कैप्सूल का फॉर्मेशन हुआ है वो ऐसे ही हुआ है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गया और हो गया फाइब्रस लेयर, दो बातें हो गई। इसके बाद से यहां पर जो बोन का जो हेड है, इंटीरियर जो हेड है, अंदर का जो रीजन है, वहां पर बेटा होता है हाइलिन कार्टिलेज। और कार्टिलेज में ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, वो क्या होता है? एवेस्कुलर होता है। कार्टिलेज में कभी भी ब्लड की सप्लाई नहीं होती, वो होता है एवेस्कुलर। और अंदर साइनोवियल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड होता है वो होता है साइनोवियल फ्लूइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको यहां जाननी है, वो है साइनोवियल फ्लूइड के बारे में। किसके बारे में? साइनोवियल फ्लूइड के बारे में। ये जो साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड का मेन काम क्या है? पहली बात तो साइनोवियल फ्लूइड का मेन काम जो होता है वो क्या होता है? शॉक एब्जॉर्बर होता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। चूंकि ये फ्लूइड है तो फ्लूइडिटी की वजह से ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ये इस बगल वाले हाइलिन कार्टिलेज से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम करता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई चूंकि यहां पर है नहीं, तो जब ब्लड सप्लाई नहीं है तो ये क्या करेगा? ब्लड सप्लाई होती तो वो वेस्ट रिमूव अपने आप हो जाता ब्लड सप्लाई के थ्रू। तो हाइलिन कार्टिलेज का जो वेस्ट होता है वो यही रिमूव करता है साइनोवियल फ्लूइड। ये म्यूकस कंटेनिंग होता है, स्ट्रॉ कलर होता है, विस्कस होता है, जरूरी होता है, इसकी विस्कस होना इसका जरूरी होता है मूवमेंट के लिए, क्लियर होता है पूरी तरीके से, और इसमें न्यूट्रिएंट भी मौजूद होते हैं, है ना। तीसरा बेटा इसमें कुछ ऐसे सेल होते हैं जो फैगोसाइटोसिस सेल होते हैं, जिसका काम होता है फैगोसाइटोसिस करना, और फैगोसाइटोसिस की हेल्प से वो तमाम तरह के माइक्रोब को भी किल करने का काम करते हैं। ये होता है साइनोवियल फ्लूइड का काम, ठीक है। तो बोन 1 और बोन 2 बीच में साइनोवियल स्पेस, साइनोवियल स्पेस के अंदर क्या है? साइनोवियल फ्लूइड। और साइनोवियल स्पेस का मेम्ब्रेन क्या है? साइनोवियल मेम्ब्रेन।
साइनोवियल मेम्ब्रेन किससे कवर्ड है? फाइब्रस लेयर से। और फाइब्रस लेयर और साइनोवियल मेम्ब्रेन मिलके क्या बनाते हैं? आर्टिकुलर कैप्सूल, जिसमें दो बोन जो होते हैं आर्टिकुलेट करते हैं। आर्टिकुलेट करना, दो बोन का आपस में आर्टिकुलेशन है ना, जैसे ये आर्टिकुलेट कर रहा है, क्या कर रहा है? आर्टिकुलेट कर रहा है। तो आपकी बॉडी में मैक्सिमम जहां भी मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, जहां भी मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, जहां भी मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, जहां भी आप मूवमेंट कर ले रहे हो, वहां हर जगह साइनोवियल जॉइंट है, हर जगह साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है। अब साइनोवियल जॉइंट की बात करें तो साइनोवियल जॉइंट में तमाम तरह की वैरायटी है, जैसे पाइवॉइड जॉइंट, जैसे हिंज जॉइंट, जैसे आपका है कैंडिलॉइड जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। तो इन सारे जॉइंट के ऊपर क्या होती है? सारे साइनोवियल जॉइंट है। यहाँ बिल्कुल इसी तरीके से आर्टिकुलेशन पाया जाता है। लेकिन फाइब्रस वाले जॉइंट में आपने क्या देखा? फाइब्रस वाले जॉइंट में आपने क्या देखा कि वहां दो बोन तो है आपस में, लेकिन दोनों बोन के बीच में मूवमेंट नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि चाइल्डहुड में मूवमेंट तो होता है, लेकिन बाद में वो बोन कैविटी में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार आपने देखा जैसे रेडियस और अल्ना, ये भी दो बोन है, रेडियस अल्ना दो बोन है। ये रेडियस हो गया, ये क्या है? रेडियस, ये क्या है? रेडियस। और ये अल्ना, रेडियस अल्ना के जो दो बोन है, इनके बीच में काफी स्पेस है, लेकिन देखो मूवमेंट है क्या? कोई मूवमेंट नहीं है। ये भी एक तरीके से क्या फाइब्रस का एग्जांपल है। वर्टिब्रल कॉलम, जो जितने भी वर्टिब्री हैं उनके बीच में क्या है? कार्टिलेजनस जॉइंट है। मूवमेंट है बट क्या है? लिमिटेड मूवमेंट है ना। लेकिन ये देखो, ये मूवमेंट देखो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देख लो, है ना, ये मूवमेंट देख लो, हिंज जॉइंट देख लो, ठीक है, ये सारे मूवमेंट देख लो, ग्लाइडिंग जॉइंट देख लो। इसी तरीके से पाइवॉइड जॉइंट होता है, एटलस एक्सिस, सैडल जॉइंट होता है। ये सारे जॉइंट एग्जांपल किसके हैं? साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट मूवमेंट प्रोवाइड करता है, फाइब्रस नहीं करता है। और कार्टिलेजनस जॉइंट जो होता है वो लिमिटेड मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट।